नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो। ये वीडियो है B2 स्पिरिट बॉम्बर के ऊपर। साथियों, ये दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे स्टेल्थी बॉम्बर है जो केवल एक देश अमेरिका के पास है। वैसे तो बॉम्बर एयरक्राफ्ट बहुत से देशों के पास होते हैं, बहुत से देश इसे अपने आर्मी में इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते ये दूसरे देशों को बर्बाद करने का काम करता है बहुत बड़े स्तर पर बॉम्बिंग करके। लेकिन अपनी प्रकार के ऐसे बॉम्बर का इस्तेमाल केवल अमेरिका ही करता है। तो साथियों, तो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ये B2 स्पिरिट बॉम्बर वजूद में कैसे आया। तो साथियों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो बड़ी पावर्स वजूद में निकल कर आई। एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ था USSR। तो इनके बीच में बहुत टसल चलता था पूरी दुनिया के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करने को लेकर। एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए और एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए बहुत सारे वैपनिक स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंतर्गत वो अपने देश को बचाने के लिए बहुत खतरनाक डिफेंसेस को बना कर रखते थे। तो अमेरिका ने सोचा क्यों ना एक ऐसा बॉम्बर बनाया जाए जो रशिया के USSR के सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बेधता हुआ अंदर चला जाए और उस पूरे एरिया को तबाह करके वापस आ जाए। तो साथियों, इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने बहुत सारी वॉर में, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका की मदद की है। चाहे वो अफ़गानिस्तान में आतंकवाद को कंट्रोल करना हो, चाहे लीबिया में ISIS के ठिकानों के ऊपर बहुत बड़े स्तर पर बम वर्षा करनी हो, तो इस सब में उसको इसने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करवाई है। तो साथियों, इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। साथियों, ये B2 बॉम्बर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ये अमेरिका का एक हैवी स्ट्रेटजिक बॉम्बर है। इसकी जो सारी की सारी टेक्नोलॉजी है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जितने भी रडार हैं, एयरक्राफ्ट है या फिर ज़मीन पर स्तर पर लगे जो रडार हैं, उन सब की पकड़ में ये नहीं आता। अगर किसी ने कोई इलेक्ट्रॉनिक मिसाइल छोड़ी है जो कि रडार के इस्तेमाल से किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैक करेंगे, उसके भी संपर्क में आने से बच सकता है इसका स्टेल्थ फीचर होने की वजह से। ये खास तौर पर इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी देश या फिर किसी भी इलाके का जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, उसके बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंसेस को इस्टेब्लिश करने के बावजूद भी अंदर तक पेनिट्रेट करके अपना बम वर्षा करके उस इलाके को तबाह करके बड़ी आसानी से वापस आ सके, जिससे कि ना तो उसके एयरक्राफ्ट को कुछ होगा ना पायलट को कुछ होगा। तो ये अमेरिका को एक बहुत बड़ी एज देता था। साथियों, ये अपने साथ कन्वेंशनल और थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स, दोनों तरह के वेपन्स को ले जा सकता था। चलिए बात करते हैं कि ये किस प्रकार के बॉम्ब्स को अपने साथ ले जा सकता है और संख्या में कितने बॉम्ब ले जा सकता है। अगर बात करें संख्या के तौर पर, तो ये 80 की संख्या में 500 पाउंड के मात्र 230 किलो वाले 80 MK82 ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम गाइडेड बॉम्ब्स को अपने साथ ले जा सकता है, या फिर 16 की संख्या में 1100 किलो वाले B83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को भी अपने साथ ले जा सकता है कहीं पर भी ये बम वर्षा करने के लिए। B2 स्पिरिट बॉम्बर दुनिया का एकमात्र एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कैरी कर सकता है एयर से सरफेस पर फेंकने वाले वेपन्स को, जो कि स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो साथियों, बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। लेकिन उससे पहले हम जान लें कि इसने अपनी पहली फ़्लाइट 17 जुलाई 1989 को भरी थी और इसका इंट्रोडक्शन जो एयरफोर्स में US की हुआ था वो 1 जनवरी 1997 को हुआ था। इसके जो प्राइमरी मेन यूज़र्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स है। ठीक है साथियों, तो बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इसके अंदर जो जनरल चीज़ें हैं वो कुछ इस प्रकार है। इसके अंदर उड़ाने वाला जो इसका क्रू है उसमें 2 पायलट्स होते हैं। बात करते हैं इसकी लेंथ की, तो वो 69 फीट लंबा है। बात करें विंग स्पैन की, तो 172 फीट लंबा है। इसकी जो विंग स्पैन की जो चौड़ाई है वो 172 फीट है। इसकी जो हाइट है वो 17 फीट की है। इसका जो विंग एरिया अगर आता है उसको स्क्वायर फुट में देखें तो वो 5140 स्क्वायर फुट बनता है साथियों।
अगर इसको एम्प्टी वेट के साथ उड़ान भरनी हो, अगर कोई बॉम्ब को इसके अंदर इंस्टॉल नहीं किया गया हो, तो एम्प्टी वेट के साथ इसकी जो वेट बनता है वो है 71,700 केजी, और ग्रोस वेट वे अपने साथ 1,52,200 केजी तक का रख सकता है। और इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें कि अगर कितने वेट को अपने साथ लेकर ये टेक ऑफ कर सकता है, तो वो है 1,70,600 किलो। सोचिए, अगर इतने बड़े टेक ऑफ वेट के साथ ये उड़ सकता है, इसका खुद का भी वेट है एमटी का 1,58,000, और साथ में इतना वेट ये लेकर उड़ सकता है, तो सोचिए जिस भी इलाके के ऊपर से ये गुजरेगा और बम वर्षा करेगा, उस इलाके को तो जो पूरे रूप से तबाही करके रख देगा। और इसके बारे में तो ये कहा जाता है कि जिस इलाके में भी ये बम वर्षा करता है, वहाँ की दीवारें 30-40 फुट मोटी दीवारें भी रेत बन जाती हैं। साथियों, बात करें इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस के मामले में तो ये कमाल ही है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 1010 किलोमीटर प्रति घंटा है। और साथियों, इसकी जो सर्विस सीलिंग है, सर्विस सीलिंग मतलब कितनी ऊंचाई पर ये उड़ सकता है, तो इसकी सर्विस सीलिंग 50,000 फुट है। और इसकी जो रेंज है वो 11,000 किलोमीटर रेंज है। तो साथियों, जब हम इसकी रेंज की बात 11,000 किलोमीटर पे करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी 11,000 किलोमीटर रेंज एक बार पेट्रोल भरने के बाद है। अगर हम चाहें तो इसके अंदर जो फ्यूल है, ईंधन है, उसको हवा में भर सकते हैं, तो उसके बाद इसकी जो रेंज है बढ़कर 20,000 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। और जाने इसके थ्रस्ट टू वेट रेशो के बारे में, तो इसका थ्रस्ट टू वेट रेशो है 0.205। ये बहुत ही बढ़िया रेशो है। तो साथियों, हमने बात की कि इसके अंतर्गत ये जो मैक्सिमम जो इसके अंतर्गत स्टोरेज की जा सकती है बमों के लिए, तो इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट के अंदर दो बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स बनाए होते हैं, जिन कंपार्टमेंट के अंदर बॉम्ब्स को इंस्टॉल किया जाता है। जैसा कि हमने अक्सर देखते हैं कि जो हमारे फाइटर जेट होते हैं, उनके बाहर बॉम्ब लगा दिए जाते हैं, तो उन बॉम्ब्स को वो लेकर उड़ते हैं और बाहर जाकर छोड़ देते हैं। लेकिन इसके स्टेल्थी फीचर होने का सबसे बड़ी बात ही यही है कि इसके अंदर जो कंपार्टमेंट बनाए होते हैं, सारे के सारे प्रकार के बॉम्ब, चाहे वो कन्वेंशनल बम हो, चाहे वो थर्मोन्यूक्लियर बम हो, परमाणु बम हो, उन सबको इसके अंदर फिट कर दिया जाता है। और जिस भी इलाके में वो बॉम्ब छोड़ने होते हैं, बड़े आराम से जाकर उस सारे एरिया के डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए आराम से निकल जाता है और आराम से वापस चला जाता है। साथियों, इसके अंदर जानने वाली जो सबसे रोमांचक बात है वो ये है इसकी कॉस्ट। साथियों, इसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें, तो इसकी एक यूनिट की कॉस्ट 2.1 बिलियन डॉलर है। 2.1 बिलियन डॉलर कोई छोटी मोटी कॉस्ट नहीं होती। अगर हम अपने भारत के बजट की बात करें, तो हमारे भारत का सालाना बजट 50-60 बिलियन डॉलर का ही होता है। और अगर भारत इस बजट में इसको खरीदने की बात करे, तो हम कुछ संख्या में 20-30 के ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स को खरीद नहीं सकते। तो सोचिए कहाँ पर हमारा बजट ही इतना है और हमारी पूरी की पूरी आर्मी को वहाँ से फीड कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन नेवी को। दूसरी तरफ अमेरिका केवल कुछ बॉम्बर्स को रख कर बैठा है, वो भी 2.1 बिलियन डॉलर का खर्चा लगाकर। और इसका सबसे बड़े कारण यही है कि इसका जो प्रोडक्शन बंद किया गया है अमेरिकी कांग्रेस द्वारा, वो यही था कि इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट थी और उसकी जो खरीदने की कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी। हालांकि कोल्ड वॉर के चलते ये अमेरिका को पूरी दुनिया के अलग अलग इलाकों में अपने काम करने के लिए, बॉम्बिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक एज दे रहा था। साथियों, उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि कुल संख्या में इसके अभी तक सिर्फ 21 एयरक्राफ्ट बॉम्बर ही बनाए गए हैं। ये इसकी बहुत बड़ी बात है साथियों। और ये इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स द्वारा किए जा रहे हैं। साथियों, इसका हाल ही में जब ISIS के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया गया लीबिया में, और उसके बाद जब इसका अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किया जाना था, तो इसको इंडियन ओशन के जो डिएगो गार्सिया आइलैंड है, जो ब्रिटेन के कंट्रोल में है, वहाँ पर भी इसका डिप्लॉयमेंट किया गया। और अभी बात ये चल रही है इसको लेकर कि जिस तरीके से भारत को और साउथ चाइना सी में चाइना पूरा दबदबा बनाने का प्रयास कर रहा है, सभी देश उससे परेशान हैं। तो अमेरिका ने अपने 3 B2 स्पिरिट बॉम्बर्स को
डिएगो गार्सिया में फिर भेज दिया है। हो सकता है कि शायद एलएसी के पास ये भारत में भी डिप्लॉय कर दे जाए, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक एज होगा भारत के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें $6 बिलियन का खर्चा भी नहीं करना पड़ा और दूसरी तरफ हमारे सामने एक ऐसा बॉम्बर भी आ गया जिसकी वजह से हम अपने देश को ठंडा भी कर सकते हैं दुश्मन देश को, जैसे चाइना को, क्योंकि चाइना बहुत समझता है कि उसके पास S-400 आने वाला है या उसके पास अपना भी कोई डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी वजह से वो डिप्लॉय करके बैठा है कि कोई भी एयरक्राफ्ट उसके एयर स्पेस में एंटर करेगा तो वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स को छोड़ सकता है या फिर अपने एयरक्राफ्ट को भेज सकता है गिराने के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा बॉम्बर एयरक्राफ्ट भारत के पास उसकी रेंज में आ जाता है या फिर कोई किसी भी देश की रेंज में जो कि अमेरिका के साथ दुश्मनी में चल रहा है, तो उसको इसमें बहुत ज़्यादा घाटा होगा साथियों। और जैसा कि हमें पता ही है कि जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट होते हैं वो स्पेशली अपने इसी रोल को प्ले करने के लिए लिए जाते हैं, क्योंकि जो फाइटर जेट होते हैं और बॉम्बर एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें एक डिफरेंस होता है। जो फाइटर जेट होते हैं वो स्पेसिफिकली किसी एक पर्पस के लिए भेजे जाते हैं, किसी एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजे जाते हैं। वो एयरक्राफ्ट हो सकता है दूसरा एनिमी का, वो कोई जगह हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है। लेकिन बॉम्बर का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार किया जाता है, अगर कोई बहुत बड़ा शहर हो, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कोई आर्मी का एयर बेस होता है, किसी दुश्मन देश की आर्मी का बेस होता है, या फिर आतंकवादियों ने अपना किसी जगह पर ऊपर कब्जा करके अपना पूरा बेस बनाया है, अपने अपने वहाँ पे उन्होंने अपने सारे लोग इकट्ठे कर रखे हैं, अपने हथियार रखे हुए हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़े इलाके पर ऊपर जाता जाता वो बम छोड़ जाएगा और बड़े प्यार से उस जगह को वो बंजर बनाकर निकल जाएगा। तो ये बॉम्बर का एक बहुत बड़ा काम होता है और यहाँ पर स्टेल्थ फीचर होने की वजह से चाइना का बड़ा से बड़ा जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी फेल कर देगा। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक एज है जो भारत को फ़ायदा देगा। और ये साथियों एयरक्राफ्ट अपने आप में राक्षस है। और बात तो ये भी चल रही है कि आने वाले समय में, क्योंकि इसका इस्तेमाल साथियों 2032 तक ही किया जाएगा और इसके बाद इससे भी एडवांस वर्जन जो B-21 राइडर खरीदेगा अमेरिका की एयरफोर्स द्वारा या फिर अमेरिका की सेना द्वारा खरीदा जाएगा, वहीं की कंपनियों द्वारा ये जो बनाया जाएगा। इसकी जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी ये है कि इसको मिड एयर रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है। अभी हमने बात की थी कि एक बार फ्यूल किया जाए तो इसे 11,000 किलोमीटर तक भेजा जा सकता है, लेकिन अगर साथ में 20,000 किलोमीटर की संख्या तक पहुंचाना है तो मिड एयर रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है साथियों। तो साथियों यहीं पर हमारी वीडियो पूरी होती है और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और साथियों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिए अगर वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक भी करिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।